We are studying linear equation in two variable. Today we will solve these two linear equation by substitution method. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है? इसमें का पहला स्टेप x प्लस y in terms of x in one of the equation. तो y को क्या करना है? x की फॉर्म में लिखना है किसी भी एक इक्वेशन में. देन पुट द वैल्यू ऑफ y इन अनदर इक्वेशन. तो जिसमें से वैल्यू निकालेंगे हम y की, फिर उसमें ना रख करके दूसरे में y की वैल्यू हम पुट करेंगे. थर्ड we get a linear equation in form of x. Then solve, find value of x. ये करना है. इसमें से y की वैल्यू निकाल करके इसमें पुट करनी है. x की टर्म्स में एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, उसको सॉल्व करना है. x की वैल्यू फाइंड करनी है. फिर पुट वैल्यू ऑफ x इन एनी इक्वेशन टू ऑब्टेन वैल्यू ऑफ y. फिर x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी. किसी भी इक्वेशन में आप पुट करेंगे, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी. तो इस तरह से ये प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे. हम रिवर्स भी कर सकते हैं. y की जगह हम x के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो देखिए कैसे. ये इक्वेशन है 2x प्लस y इक्वल टू 7. इक्वेशन फर्स्ट 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0. इक्वेशन सेकेंड. क्या करना है? पहला स्टेप क्या था? एक्सप्रेस दिस इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ y. तो y लेफ्ट में रहने दिया है और बाकी सबको राइट में. माइनस 2x. यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है. y होता तो उससे डिवाइड या मल्टीप्लाई होता. तो ये हो गया y की वैल्यू. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड. हमने फर्स्ट से वैल्यू फाइंड की है y की. अब इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे. अपोजिट भी कर सकते हैं. हम x की वैल्यू फाइंड करके फिर उसको इक्वेशन सेकेंड में पुट कर सकते हैं. देखें कैसे. अब वैल्यू y की ये आ गई हमारे पास. 4x माइनस 3 इंटू y. y क्या है? 7 माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0. 4x 7 3 21 और ये हो गया प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0. अब हमको देखें. हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मिल गई है. इसको सॉल्व करते हैं. 4x 6x ये 10x हो गया. माइनस 21 प्लस 1 ये माइनस 20 इक्वल टू 0. 10x इक्वल टू 20. x इक्वल टू 20 अपॉन 10. x इक्वल टू 2. तो एक वैल्यू हमारे पास आ गई है x की. नाउ पुट दिस वैल्यू इन एनी इक्वेशन. फर्स्ट में या सेकंड में कहीं पे भी. तो यहां पे भी पुट कर सकते हैं ये, क्योंकि ये इक्वेशन फर्स्ट की ही फॉर्म है. पुट द वैल्यू
ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, यहां पे पुट कर लेते हैं 7 माइनस 2 इंटू 2 y इज इक्वल टू 7 माइनस 4 y इज इक्वल टू 3। Hence, the value of x and y are 2 and 3 respectively। यस को हम सीधे ऐसे ही लिखते हैं, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। तो हमें ये प्रोसीजर फॉलो करना है, एक इक्वेशन से y की वैल्यू निकालनी है, दूसरे में उसको पुट करना है, फिर एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी हमारे को x की फॉर्म में, उसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू को फिर हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, y की वैल्यू आएगी। दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए ये x की दोनों वैल्यूज जो हैं ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। चलो देखते हैं, वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं। इसमें 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 है, 2 ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू 2 प्लस वाई कितना है 3, 2 2 जा 4 प्लस 3 इक्वल टू 7 और RHS यहाँ पे 7 है, तो ये वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। अब इसी तरह से इसके लिए भी चेक कर लें, 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 है, लेफ्ट हैंड साइड कितना है 4x माइनस 3y प्लस 1, वैल्यू पुट करें 4 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 प्लस 1, 8 और 1 9 माइनस 9 इक्वल टू 0 और राइट हैंड साइड यहाँ पे पहले से ही 0 है, तो यहाँ पे भी x की जो ये और y की जो वैल्यू है दोनों इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही है और इसको भी, दोनों इक्वेशन को। तो जब ऐसा होता है कि x और y की कोई वैल्यूज दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, देन दीज इक्वेशन आर कॉल्ड सिमल्टेनियस इक्वेशन। तो इसको अब मैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल ना बोल करके सिमल्टेनियस इक्वेशन भी बोल सकता हूं। तो सिमल्टेनियस इक्वेशन कौन सी है कि x और y की जो वैल्यूज हैं वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें, तो दिस इक्वेशन आर कॉल्ड सिमल्टेनियस। एक एग्जांपल और लेते हैं, 11x plus 15y plus 23 equal to 0, 7x minus 2y minus 20 equal to 0, दो इक्वेशन है। सबसे पहले x plus 1 ऑफ द इक्वेशन इन टर्म ऑफ y, तो जो आसान लगे उसमें हम कर सकते हैं, तो मैं इसको यहाँ पे इक्वेशन सेकंड में ऐसा कर रहा हूं। देखें 7 माइनस 2y माइनस 20 इक्वल टू 0, 7x माइनस 20 इक्वल टू 2y, 7x माइनस 20 ये 2 से डिवाइड किया है इक्वल टू y। तो मैंने सेकंड इक्वेशन को इन फॉर्म ऑफ y लिख दिया है। नाउ put the value of y in equation first। क्योंकि मैंने y की वैल्यू सेकंड से फाइंड की है तो उसको फर्स्ट में पुट करेंगे, अगर फर्स्ट से करता तो सेकंड में, सेम इक्वेशन में नहीं करनी है। यहां पे देखें 11x प्लस 15 इंटू वाई, वाई क्या है 7x माइनस 20 अपॉन 2, ये y की वैल्यू प्लस 23 इक्वल टू 0। अब हमारे को एक इक्वेशन मिली है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि एक ही वेरिएबल x बचा हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू आएगी, वो वैल्यू हम फिर किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, y की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखें 11x प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर से, 15 7 105 x, 15 2 30 300 अपॉन 2 प्लस 23 इक्वल टू
0। अब यहाँ पे हम पूरे का भी एलसीएम ले सकते हैं, तो पूरे में एलसीएम ले लेते हैं 2, तो ये होगा 1122x प्लस 105x माइनस 300 और ये हो जाएगा 46 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये 5 2 7 2 1x और यहाँ पर ये माइनस होगा 300 में से 46, तो ये आ गया माइनस 254 अपॉन 2 इक्वल टू 0। 2 की मल्टीप्लाई 0 में होगी तो 0 हो जाएगा 127x माइनस 254 इक्वल टू 0। 127x इक्वल टू 254, x इक्वल टू 254 अपॉन 127 और ये 1 जा 2 जा x इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई। पुट कर देते हैं किसी में भी, तो यहां पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, जिसमें कैलकुलेशन कम है इक्वेशन में आपको लगता है उसमें आप वैल्यू पुट कर दे। तो x की वैल्यू 7 इंटू 2 माइनस 2y माइनस 20 इक्वल टू 0। 7 टू 14 माइनस 2y माइनस 20 इक्वल टू 0। ये देखें ये माइनस हो जाएगा, माइनस 2y और ये कितना होगा माइनस 6 इक्वल टू 0। माइनस 2y इक्वल टू माइनस 6 प्लस 6 y इक्वल टू 6 अपॉन माइनस 2 y इक्वल टू माइनस 3। Hence the value of x and y are x is equal to 2 and y equal to minus 3। तो इस तरह से आप किसी एक इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड करके, या ऐसा बोलें कि किसी एक इक्वेशन को इन फॉर्म ऑफ y लिख करके उस y की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। देन पुट द वैल्यू ऑफ x इन any equation, find the value of y। आप चाहें तो यहां पे x का भी कर सकते हैं, x की वैल्यू फाइंड करके इसको करते हैं y आ जाएगा, y की वैल्यू फिर सब्स्टिट्यूट करें, तो दैट इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि हमने यहां पे सब्स्टिट्यूट की है y की वैल्यू। तो यहां पे ऐसा भी लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन।